किसी भी आतंकवादी हमले को ये आसानी से रोक सकते हैं। इस फोर्स का गठन 2010 में किया गया था। इस फोर्स का महत्वपूर्ण काम महाराष्ट्र को आतंकवादी हमलों से सुरक्षित रखना है। नंबर 6, पैरा कमांडोज। भारत की पैरा कमांडोज घातक फोर्सेज में से एक है। ये सिर्फ जमीनी युद्ध ही नहीं बल्कि आकाश में भी लड़ सकते हैं। पैरा कमांडोज ने 1971 और 1999 की जंग में एक अहम भूमिका निभाई थी। पैरा कमांडो को आकाश से कूदकर दुश्मन के इलाके में जाने की महारत हासिल है। सर्जिकल स्ट्राइक में पैरा कमांडो ने पाकिस्तान के कश्मीर में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह किया था। पैरा सिर्फ आतंकवादियों से निपटने और बंधकों को बचाने के लिए मशहूर है। पैरा कमांडो भारत की पहली और सबसे पुरानी पैराशूट रेजिमेंट है। पैरा कमांडो का गठन 1966 में किया गया था और पैरा कमांडो की ट्रेनिंग 3 साल तक चलती और बहुत ही कठिन मानी जाती है। नंबर 5, घातक फोर्स। घातक फोर्स का काम भारतीय थल सेना के साथ लड़ना है। इस फोर्स में 20 फौजियों की पलटन होती है और इनका कार्य है दुश्मनों को चौंकाना और अचंभे में डाल फिर दुश्मनों पर हमला करना। ये फोर्स थल सेना के आगे चलते हैं ताकि सेना को आने वाले खतरों की जानकारी दे सके, ताकि भारतीय सेना दुश्मनों की कार्रवाइयों का जवाब दे सके। ये बड़े बड़े जंगी हथियार दूर से ही वार कर सकते हैं। कारगिल के युद्ध में इनका भी हाथ था। इनकी ट्रेनिंग भी कठिन होती है। इन्हें हाथों में बंदूक पकड़कर और पीठ पर 20 किलो वजन रखकर मीलों तक लाया जाता है। इस ट्रेनिंग से घातक फोर्स शारीरिक रूप से काफी मजबूत होते हैं। नंबर कमांडोज। कोबरा दुनिया के बेहतरीन मिलिट्री कमांडोज में से एक है। ये सीआरपीएफ की स्पेशल फोर्स। इनका काम है जंगल में चल रही युद्ध को लड़ना। इनके लड़ाई लड़ने के तरीके को गोरिल्ला टैक्टिक्स भी कहते हैं। इस फोर्स का गठन खास तौर पर नक्सलवाद को खत्म करने के लिए किया गया है, क्योंकि नक्सली जंगलों के भीतर छुपे रहते हैं। इसी वजह से कोबरा कमांडो को उन्हें ढूंढने का काम दिया जाता है। इस फोर्स का गठन 12 सितंबर 2008 को किया गया था। इन्हें 3 महीनों की ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग में इन्हें खास तौर पर जंगलों के बारे में बताया जाता और जंगलों में मुश्किल के वक्त अपने आप को जिंदा कैसे रखे सिखाया जाता है। नंबर 3, मार्कोस।